बगुले की तरह ध्यान एकदम से एकाग्रचित्त रहना। काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी और ग्रह त्यागी, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के होते हैं। अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाना। रात्रि के सोते समय आप भोजन कम करेंगे ना तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आप पढ़ेंगे, ज्यादा भोजन करोगे तो नींद आने लग जाएगी, आप सो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और ग्रह त्यागी की घर को छोड़कर अन्यत्र कहीं पढ़ने के लिए जाना होता है तो वहां भी जाकर के हम अपने कि घर वालों से भी अपने मतलब अलग रह करके भी अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। स्वान निद्रा, कुत्ते की सी नींद, जैसे कुत्ता सोता है ना और जरा से आर्ट होते हैं वो एकदम से मतलब है जो खड़ा हो जाता है, पहरा देता है। तो ये जो गुण है ये होने चाहिए विद्यार्थी। स्पर्श समस्या में बिस्तर से उठते हैं, पैर रखते हैं, पैर रखने से पहले इस माता को प्रणाम करनी चाहिए, ठीक है ना। धरती माता को प्रणाम करके भी उठेंगे, बढ़िया दिन गुजरेगा अपना। फिर बड़े बूढ़े बुजुर्गों का उठना, सोच के लिए जाना, ब्रुश करना, ये जो दैनिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी करने के बाद में और फिर अध्ययन में लग जाना। ये मतलब है जो कि मेरे को 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। खेल भी साथ साथ में, खेल भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। ये नहीं है कि भी अध्ययन के साथ में सारी चीजें हैं। शरीर को बलिष्ठ बनाना भी जरूरी है, व्यायाम भी जरूरी है। तो इसके साथ में क्योंकि एकदम से फिटनेस भी बनी रहे शरीर की। हम जब पढ़ते थे तो गोपाल व्यायामशाला थी वहाँ पोदार कॉलेज में, वहाँ जाया करते थे। और उसके बाद में मतलब जो टाइम टेबल भी हमारा निर्धारित था। पहले हमारे फर्स्ट डिवीजन हुआ करती थी, आज की मेरिट के बराबर हुआ करती थी। राजस्थान एजुकेशन बोर्ड ऐसा हुआ करता था जिसमें हम ये गर्दन भी नहीं हिला सकते थे एग्जाम पीरियड में, इतना टफ होता था। और सेल्फ स्टडी हुआ करती थी और वहाँ के जो लेक्चर्स वगैरह होते थे, टीचर होते थे, कंधे पे हुआ करता था। मैं सब जगह घूम घूम करके गांव में जाकर के साड़ी बेचा करता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर मैंने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस किया। फिर एक बच्चा जो संदीप आज जो वाइफ के नामे है, एक बच्ची है जो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, एक भाई है वो रेलवे में है। वो मैंने अपनी मेहनत से पढ़ा करके उनको इसके काबिल किया। और लोगों के प्यार, लोगों की सहानुभूति, बीमार जो मेरे को मिल गया तो मैं बीमार को हॉस्पिटल ले करके चला गया। 15 दिन अगर घर के ऊपर उस बीमार की सेवा में मुझे लगे तो मैं कभी परवाह नहीं की। और आज भी मेरी वही भावना है, मैं जाकर के उन बीमारों की सेवा के लिए हॉस्पिटल अब भी चला जाता हूँ। 2-2, 3-3 दिन तक बीकानेर, चाहे कोई कैंसर का रोगी है, चाहे कोई और है, जयपुर में, क्योंकि करीब डॉक्टरों से मेरी जान पहचान भी है और उनको जितनी मेरे से मदद होती है मैं अब भी करता हूँ। और उसी के बलबूते, उसी सहानुभूति के पेटे और गांव बस्ती में प्यार होने की वजह से मैं सरपंच चुना गया। और उसी के आधार पे अब जो गुड़ाकोट जी नगर पालिका हो गई, उस नगर पालिका का मुझे चेयरमैन बनाने का सौभाग्य गांव की। और उसी निष्ठा के साथ में मैं गांव की सेवा में, गांव के विकास कार्य में और सब में तत्परता से कार्य कर रहा हूं। और आप लोगों के बच्चों की जब भी है 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, स्कूलों में जो भी कार्य विकास के होते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। शौचालय बनवा रहा हूँ हर स्कूल के अंदर। वहाँ मतलब पानी की जो है, जो बरसात का पानी हो, जल जीवन मिशन के तहत वहाँ टैंक बनवाए हैं कि उनको शुद्ध पेयजल मिले। और मतलब स्कूल के संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसमें भी मैं तत्परता से भाग लेता हूँ और बच्चों को के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। और यही आप लोगों से है कि आप भी अपने अभिभावक अपनी कड़ी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनके सपनों को साकार करें और आप अपनी मेहनत और लगन से अपना भविष्य निर्धारित करें और अपने परिवार और गांव और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। गुड़ाकोट जी में केडीए एजुकेशन संस्थान जो है उसके माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स में बहुत ही मतलब है, जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सीरियस है, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी मतलब है जो चार्जेज के केडीए एजुकेशन ने एक नई पहल की है, एक नवाचार किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं कि उन गरीब बच्चों को सहारा मिलेगा जिसके वजह से मतलब है जो वो आगे अपने मंजिल तक पहुंच सके, अपने माँ बापों के लिए मतलब एक प्रकार से मतलब जो आपका अपना जीवन निर्धारण करके और उनका मतलब और ये निःशुल्क मतलब जो सेवा दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं केडीए एजुकेशन की प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दिन दुनिया रात चौगुनी प्रगति करें। कोई ऐसा बच्चा मैं सभी गांव के
ग्रामीण नागरिक बंधुओं से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कहीं भी कोई झोंपड़पट्टी या गरीब आदमी है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सीरियस है, वो लोग आकर के यहाँ संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिवा सकते हैं।